पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माया ने चिंटू को धक्का मारा और वो दूर जाके गिरा। माया उसके बाद जंगल में गई और उसे फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। माया के हाथ पे कई सारे बाल हो गए। महागुरु ने हमें बताया कि कालवीर का शापित कवच है और उसे पहन लेने की वजह से कालवीर और उसकी सेना पाताल लोक से आजाद हो गई है। अब अगर कालवीर को माया ने कवच नहीं दिया तो कालवीर माया की बलि चढ़ाकर उससे कवच छीन लेगा और अमावस्या की रात होने से पहले अगर कालवीर ने वो कवच धारण कर लिया तो कालवीर और उसके कवच को नष्ट करना असंभव हो जाएगा। मैंने माया को कवच निकालने को कहा लेकिन माया ने किया इनकार और कालवीर ने किया हम पे हमला। अब देखिए आगे। आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? क्योंकि तुम एक चोर हो, तुम्हें सजा देने यहाँ लाए हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या चुराया है मैंने? मेरा जादुई कवच चुराया है तुमने। कालवीर का जादुई कवच चुराया है तुमने। अरे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने अपने सपने में देखा था? हाँ, अब हकीकत में भी देखो। कालवीर, कालवीर हूँ मैं, योद्धा भी, राजा भी। सदियों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण मुझसे मेरा कवच छीन लिया गया और मुझे और मेरे साथियों को इस पाताल लोक में कैद कर दिया। लेकिन तुम्हारे इस मायावी कवच को पहनते ही मैं श्राप मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। अब फैसला तुम्हें करना है। चाहो तो ये कवच मुझे दे दो या फिर मैं ये कवच तुमसे तुम्हारी बलि चढ़ाकर ले सकता हूँ। सोच लो। हा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कवच पहले मुझे मिला था। मैं ये कवच किसी को नहीं दूंगी। मैं कर सकता हूँ बेवकूफ लड़की। ये मेरा लोक है, कालवीर का लोक। यहाँ जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। हाँ। मैं ये कवच नहीं दूंगी। मत लगाना, नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। सिपाहियों, बलि की तैयारी करो। ज्ञान पांडे जी, माया को किसी जादुई कवच के लिए कालवीर नाम के लड़ाकू राजा की आत्मा और उसके कुछ सिपाही कहीं ले गए। प्लीज माया को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। कालवीर को मिला था श्राप, बनकर एक जिंदा लाश रहेगा वो अपने साथियों के साथ। जब तक वो जादुई कवच नहीं पहन लेता, घूमता रहेगा वो अंधेरों में। है वो एक ऐसा लोक जहां लापता हो जाते हैं लोग। लापता है माया, लापता में ही है उसका पता। लापता में है माया का पता। इसका मतलब पाताल लोक में माया होगी। थैंक यू ज्ञान पांडे जी। बस अब इतना बता दीजिए कि उस कवच को नष्ट कैसे किया जाए। बारिश के साथ जो चमकती है, जोर से जिसकी आवाज भी आती है लेकिन सिर्फ कभी कभी गिरती है, उसी से नष्ट होगा कालवीर का जादुई कवच। बिजली, इसका मतलब बिजली से हम उसे नष्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बाहर एक बादल नहीं दिख रहा, हमें बिजली कहाँ से मिलेगी? हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा विशु। अगर आज रात अमावस्या से पहले हमने उस कवच को नष्ट नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा।
कालवीर इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। हमें कोई ना कोई रास्ता ही ढूंढना होगा। पाताल लोक में हमें जल्द से जल्द जाना होगा। पट कवचम कुंडलम मंडलम पट। अभी आर्यपान सीधे विश्व की रफ्तार। बहुत हो गया। अब कालवीर बरसेगा काल बनकर। मैं चल भाग जल्दी। मैं जल्दी चलना, क्या कर रही है? चल। मैं भागने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई शक्ति मुझे खींच रही है। अभी मुझे बचाओ। कवचम कुंडलम मंडलम पट। सॉरी मैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम इसके बाहर नहीं आ सकते। अब तुझे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। कोशिश कर मैं, तू कर सकती है। कवचम कुंडलम मंडलम पट। मैं जल्दी कर। जाओ पकड़ो उन्हें। माया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने ही कभी कालवीर को वापस क्यों नहीं किया? इससे तेरी जान जा सकती है। बॉस, अगर मैं उसे ये कवच लौटा देती तो वो सबसे शक्तिशाली बनकर तुम दोनों को मार देता, वो दुनिया पर राज करता। इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए। झूठ मत बोल। मैं ये कवच तुमने हमारे लिए अपने पास नहीं रखा। इसकी शक्ति, इसकी ताकत का नशा चढ़ गया है तुम पर। इस कवच की शक्ति तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे शरीर पर हावी हो रही है। माया, होश में आओ। माया माया, ये तुझे क्या हो रहा है? ये जानवर जैसे बात। मुझे कुछ नहीं पता बॉस, मुझे कुछ नहीं पता। रुद्र के रक्षकों, कालवीर के हाथ से बच के निकल गए। अमावस्या से पहले मुझे वो जादुई कवच माया से छीनकर कालवीर को देना होगा। जैसे ही कालवीर को वो जादुई कवच मिल जाएगा, रुद्र के रक्षक को मारकर मायावी चाबी मुझे सौंप देगा।
गुरुकाल को कोई और चाल सोचनी पड़ेगी। और साल जय शैतान। गुरुकाल, आजकल ये शकूर का शकुनी जैसा बर्ताव कर रहा है। आपको पता है, इसी के कारण मेरा स्वयंवर खराब हो रहा है। इसी के कारनामों की वजह से मेरे सारे दावेदार असफल हो रहे हैं। नागिन, उसमें शकूर की कोई गलती नहीं है। उन दावेदारों में से कोई भी एक इस छोटे से मामूली छछुंदर जैसे शकूर का पासा नहीं पहचान पाया। तुम लोगों में कितना दम होगा? उनमें से कोई भी तुम्हारे पति लायक नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे तो लगता है कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा ही नहीं। ऐसा मत बोलो। ओ मेरे प्यारे नौजवान, देखने में तो तुम राजकुमार दिखते हो। नाम क्या है तुम्हारा? इस नाचीज को अमृत कहते हैं। वाह, बहुत खूब। क्या नाम है तुम्हारा? अमृत। क्या खा कच्चा है? मुझे तो ये इंसान जहर जैसा लग रहा है। अब ये कौन नया नमूना आ गया मेरे ऊपर डोरे डालने। हिम्मत मत हारो कालवीर। ये मत भूलो कि तुम वो महायोद्धा कालवीर हो जिसकी माँ काले जादू की मलिका, खतरनाक चुड़ैल और बाप खतरनाक भेड़िया, इन दोनों की शक्तियां तुम्हें मौजूद है। तुम्हें रुद्र के रक्ष को बल से नहीं, छल से हराना होगा। छल से। तुम्हारे जादुई कवच से माया कितनी भी बुरी बन जाए, उसके दोनों भाई अभी और विशु मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कुछ ऐसा सोचो कि माया वो जादुई कवच त्याग करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें? गुरु काल की चाल कभी खाली नहीं जाती। मेरे पास एक रास्ता है, ध्यान से सुनो। कौन है? सामने आओ। अपने राजा को बचाना चाहते हो? बता दो इसके परिवार को कि कालवीर का जादुई कवच उसे वापस लौटा दे, वरना इसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करना शुरू कर दे। महाराज, 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 महारानी गजब हो गया। महाराज को किसी कालवीर नाम के मायावी ने अगवा कर लिया है महारानी। और उसने धमकी भी दी है कि अगर उसे उसका मायावी कवच नहीं लौटाया गया तो वो महाराज को जान से मार देगा। महारानी क्या आदित्य,
भगवान ये सब क्या हो रहा है? आदित्य दीदी, दीदी कुछ नहीं होगा दीदी। माया, क्या हुआ? तू यहाँ अंदर क्यों आ गई? तुझे तुझे कालवीर को वापस अपना कवच दे देना चाहिए, जिससे कि हम पापा को बचा सके। नहीं, चाहे कोई मरे या जिए, मैं अपना ये कवच कभी किसी को नहीं दूंगी। माया, तू पागल हो गई है क्या? वहाँ पर अंकल की जान खतरे में और तुझे इस स्टूपिड से कवच की पड़ी है। माया, क्या तुम्हें अंकल से कोई लगाव नहीं? नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा कवच प्यारा है। माया इस वक्त अपने होश में नहीं है। उसके दिल और दिमाग पर कवच की बुराई की शक्ति हावी हो गई है। हमें उसे मनाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। माया, अगर तूने कालवीर को नहीं मारा, अभी तो कवच तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक वो कालवीर जिंदा रहेगा, वो तुमसे कवच छीनने की बार बार कोशिश करेगा। हाँ माया, अगर ये कवच तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है तो तुम्हें उस कालवीर को मारना होगा, वरना वो हमेशा आ जाएगा तुमसे ये कवच छीनने के लिए। रुको, अगर ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, अब चलो। कालवीर! यहाँ तो नहीं कालवीर और नहीं उसके साथी। कालवीर, देखो हम माया को लेकर आ गए। माया तैयार है कवच देने के लिए। कालवीर बताओ, मेरे पापा कहाँ पर है? कालवीर, अब देखो, हमने जैसा वादा किया था, हम कवच है। अब जल्दी से मेरे पापा को छोड़ दो। नहीं, पहले मुझे वो कवच चाहिए, उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। नहीं, ये मेरा कवच है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। माया, होश में आओ, कवच की बुरी शक्ति तुम्हें बुरा बना रही है। माया प्लीज, कवच को निकल के फेंक दे, तभी हम पापा को बचा सकते हैं। प्लीज माया। मूर्ख बच्चों, कालवीर के साथ धोखा करके तुमने अपने काल को ललकारा है। अब इस बेवकूफ बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी बलि चढ़ाकर इससे अपना जादुई कवच छीन कर लाऊंगा। नहीं नहीं, रोको इन बच्चों को, जब तक मेरी बलि की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जाओ, रोको इन्हें।